हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको वीक वाइज प्लान बताऊंगा कि कैसे आप केमिस्ट्री जीरो से स्टार्ट करके नीट 2022 में इजीली 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखो, एक बात अपने को अच्छे से समझ में आती है कि केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर करने के लिए हमें केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक और एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से कवर करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें एग्जामिनर के लेटेस्ट पैटर्न की या नीट 2021 की, देखो नीट 2021 का केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट लेवल का रहा, एनसीईआरटी बेस्ड था, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे गए, लेकिन एग्जामिनर ने एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, एक एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। देखो, ओनली दो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम से नहीं पूछा गया, दूसरा आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं पूछा गया। बाकी हर चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए यहां पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहां पे चैप्टर नेम और नीट 2021 में पर चैप्टर आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब लिखा हुआ है, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 8 अक्टूबर को मैंने सिमिलर पैटर्न की एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि पर चैप्टर को आपको कितने दिन में प्रिपेयर करना है और नीट 2021 में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर आप उस वीडियो को, जिसपे 1.6 लाख व्यू है, उसको अगर आप नीट 2021 एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा जो प्रेडिक्शन था वो 95% सही है। आप भले ही उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, YouTube पे ऑलरेडी अपलोडेड है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, आज सबसे पहले तो देखो, मैं पर चैप्टर आपको ये बताऊंगा कि कितने वीक में प्रिपेयर करना है और उसमें नीट 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नीट 2022 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से कितने आ सकते हैं, या एटॉमिक स्ट्रक्चर से, पीरियोडिक टेबल से, केमिकल बॉन्डिंग से, पर चैप्टर 2022 में कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, 100% सही ना भी जाए, लेकिन 90%, 95% इस बार भी सही जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंगली आपको सारे चैप्टर के नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ सकते हैं वो नोट करना है, और पर चैप्टर आपको कितने वीक में करना है ये भी नोट करना है। अब आपको लेक्चर देखते टाइम कैसे सेव करना है, या आपको नोट्स को इफेक्टिवली कैसे रीड करना है, अच्छे से रिवीजन कैसे करना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सही कैसे करने हैं, केमिस्ट्री की मिस्टेक्स कैसे कम करनी होगी, और इफेक्टिवली एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ताकि आपको एग्जाम तक अच्छे से याद रहे, ये ऑलरेडी एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे ये वीडियो का लिंक गिवन है, या ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप सब जरूर देखें, लेकिन पहले इस वीडियो की बात करेंगे। देखो भाई, यहां पे फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बोला था कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 1 क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? फिर 2022 के लिए भी मैं यही बोल रहा हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल के लिए भी मैंने ऐसा ही बोला था कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पीरियोडिक टेबल में मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही गया है। तो इस बार भी मैं सिमिलर लिख रहा हूं, इतने ही क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने उस वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि सर, आप बोलते हो केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर तो पी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने वहां पे लिखा था कि केमिकल बॉन्डिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट से, जो 12th वाला है, 12th वाले की बात कर रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, यहां पे 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए और पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पे भी सेम पैटर्न इस बार मैं रख रहा हूं कि नीट 2022 में भी सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखो, सबसे खास बात, कोई भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो है, कंप्लीट पीसीबी की स्ट्रेटजी है, जो ऑलरेडी नीट 2022 के लिए मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप जरूर देखना। फिर इसके बाद देखो, और कोई केमिस्ट्री की वीडियो रही, उनमें भी मैंने बोला कि हमेशा आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट करना है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल और फिर केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले आप ये 4 चैप्टर करेंगे, ठीक? सबसे पहले
मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। और मैंने हमेशा आपको यह भी बोला है इन चैप्टर से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चेक करो कितने क्वेश्चन आए हैं, 1, 2, 4 और 8। मैंने कितना बोला, 8 to 10। मैं इस बार फिर से बोल रहा हूं 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके सामने लिखा भी है और आप देखना एग्जाम के बाद, भले ही आप इसको नोट करके रख लो। क्योंकि देखो भाई, जो हमारा एनालिसिस होता है, एग्जामिनर का जो पैटर्न है, हम हर साल पढ़ाते हैं, हर साल एनालिसिस करते हैं, तो एग्जामिनर का पैटर्न हमें समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैं यहां पे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ पैरेलल लिख रहा हूं, आप ये नोट कर सकते हैं। हां, एक बात जरूर बोलूंगा, आपके 50 क्वेश्चन नीट 2022 में पूछे जाएंगे, हर चैप्टर से पूछे जाएंगे, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक। अगर आपको 170 प्लस स्कोर करना है, बाकी आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं कि पर चैप्टर कितने दिन में प्रिपेयर करना है। भाई मोल कॉन्सेप्ट की बात की जाए, 1 वीक का टाइम आपको लगना चाहिए। सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी 1 वीक, पीरियोडिक टेबल में 1 वीक, और केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मिनिमम 2 वीक का टाइम आपको लग सकता है। तो इन पहले 4 चैप्टर को, जहां से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लगभग 5 वीक में आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर इसके बाद एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, दोनों छोटे चैप्टर हैं। मैंने आपको बोला था कि एस ब्लॉक से 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन से 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो दोनों से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया। इस बार फिर मैं बोल रहा हूं, दोनों से कंबाइंड बोल रहा हूं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोरोन एंड कार्बन फैमिली से मैंने हमेशा आपको बोला है कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार आपका बोरोन फैमिली से 1 क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर यानी नीट 2022 में 1 क्वेश्चन बोरोन फैमिली से और 1 क्वेश्चन कार्बन फैमिली से पूछा जाए, या दोनों क्वेश्चन आपके कार्बन फैमिली से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। तो 2 क्वेश्चन मैं यहां पे लिख के चलूंगा, 1 से 2 लिखने की बजाय इस बार मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं डायरेक्ट, कि बोरोन एंड कार्बन फैमिली से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे देखो एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, बोरोन एंड कार्बन फैमिली, इसको 2 दिन में कवर करेंगे, इसको 1 दिन में कवर कर सकते हैं, और इसको 2 से 3 दिन में, यानी इन तीनों चैप्टर को आप 1 वीक में अच्छे से कवर करेंगे। अब नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो ये है आपका 12th क्लास वाला पी ब्लॉक, जिसमें नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेज हैं। देखो एग्जामिनर ने यहां से 3 क्वेश्चन पूछे हैं और तीनों क्वेश्चन में चारों फैमिली को इंक्लूड किया गया है। एक तो देखो आपका वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए भाई। जैसे एक तो एसिडिक करैक्टर वाला था, वहां पे ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला था, और आपका पीके वैल्यू वाला था। उस क्वेश्चन में आपका नाइट्रोजन फैमिली कवर की गई, कार्बन फैमिली भी थी और हैलोजन फैमिली भी थी, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन फैमिली भी थी। एक क्वेश्चन प्योर आपका इनर्ट गैसेज में पूछा गया, और एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछा था, स्टेटमेंट गिवन थी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन में सारी फैमिली आपकी कवर करने की कोशिश की गई है। इसलिए आपको पी ब्लॉक की कंप्लीट एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कितने दिन में करेंगे? देखो भाई, एक तो पी ब्लॉक है, लगभग 4 से 5 दिन इसमें आपको लगेंगे। नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी 12th का पार्ट है। तो यहां से आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछा गया, मैं कहूंगा इस बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप इसको 1 से 2 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हो। यानी इन दोनों पार्ट को आप मैक्सिमम 1 वीक में अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम 1 वीक में कवर करेंगे। अब बात की जाए अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, मैंने लास्ट ईयर आपको बोला था 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार भी मैं यही बोलूंगा कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए जाएंगे, हो सकता है 3 भी पूछ ले, हो सकता है 4 भी पूछ ले। लेकिन एक बात जरूर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उसने मैच द कॉलम पूछा था, और एक मैच द कॉलम आपका केमिकल बॉन्डिंग से पूछा था। अब देखो भाई, आपके एग्जाम में जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, ज्यादा मैच द कॉलम पूछे गए हैं, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, कितने न्यूमेरिकल थे, कितने ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नीट 2021 के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और 2020 में एग्जामिनर क्या चेंज कर सकता है। वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें ओनली वीक वाइज प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हम पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हैं, या हमारा 3rd, 4th, 5th ड्रॉप हो चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। उस पे भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसमें 3rd, 4th और 5th ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे वो नीट एग्जाम
अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी वीक में वो वीडियो आ जाएगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भाई देखो, मैंने आपको हमेशा ये बोला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसके साथ मैंने एक बात आपको यह भी बोली है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है तो वो आपसे रिएक्शंस में पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? रिएक्टेंट का आईयूपीएसी नेम दे सकता है, या रिएक्टेंट देके जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईयूपीएसी नेम पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन तो इस पैटर्न का आया और एक प्योर आईयूपीएसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो यहां पे फिर मैं कहूंगा कि आप ये मान के चलें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैंने आइसोमेरिज्म के बारे में आपको लास्ट ईयर ये बोला 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस बार भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि देखो नीट 2021 में एग्जामिनर ने 2 प्योर क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के पूछे हैं, एक तो टोटोमेरिज्म का पूछा है, एक तो मेटामेरिज्म का पूछा है, और दूसरा आपसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का पूछा है। क्योंकि ये एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, वहां से एग्जामिनर ने डायरेक्ट आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जीओसी 1 की, जीओसी 1 जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है, रेजोनेंस आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं, टोटोमेरिज्म भी हम वहीं पे पढ़ते हैं, वहां से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैंने क्या बोला था? 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं फिर आपको कहूंगा यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पहले ही आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 में भी नहीं पूछेगा। हो सकता है पूछ ले, एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछ ले। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी में गिवन है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में गिवन है, वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप करेंगे, आप मान के चले यहां से क्वेश्चन आएगा। देखो अगर आप बात करेंगे 19 की, 2020 की और 2021 की, एग्जामिनर ने जो जीओसी 1 हम पढ़ते हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, धीरे धीरे अपना फोकस कम किया है। हो सकता है 2022 में यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएं, इसलिए स्किप नहीं करना बल्कि अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब कितने वीक में करना है? भाई आईयूपीएसी देखो वैसे वो छोटा चैप्टर है, 5-6 दिन का है, तो इसके लिए हम 1 वीक रखेंगे। ठीक, और फिर आइसोमेरिज्म बड़ा चैप्टर है, जीओसी 1 भी बड़ा चैप्टर है, तो इन दोनों के लिए आप 3 वीक का टाइम रख सकते हैं। ये बड़े चैप्टर हैं तो 3 वीक में आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट बात आती है जीओसी 2 की, जिसमें हम ईएआर, एनएआर, ईएसआर, एफआरएसआर और एनएसआर, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो वैसे तो अगर आप बात करेंगे तो जीओसी 2 से आपके अप्रोक्स 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उन 3 क्वेश्चन को या तो आप चैप्टर वाइज में कवर कर लो, जैसे सेट-जेफ रूल वाला था, अगर मैं उसको हाइड्रोकार्बन में लिखूंगा तो हाइड्रोकार्बन के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप जीओसी 2 में लिख रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा एक एसीटोन वाला क्वेश्चन था, उसमें आपका अल्कोहल बन रहा था, या तो उसको आप अल्कोहल में काउंट कर लो या आप उसको जीओसी 2 में काउंट कर लो, क्योंकि उसमें क्या था, एसीटोन की रिएक्शन कराई गई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। एनएआर रिएक्शन है, या तो जीओसी 2 में काउंट करो या यहां पे काउंट करो, जहां पे आपका मन करे। लेकिन मैंने उसको जीओसी 2 में काउंट कर लिया, क्योंकि वो रिएक्शंस अगर आपने जीओसी 2 पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने पिछली बार बोला 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ओनली 3 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार मैं बोल रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन यहां से कवर होंगे। फिर हाइड्रोकार्बन से मैंने आपको हमेशा बोला 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से आपका ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया। एल्काइल हैलाइड से मैंने हमेशा आपको यह बोला कि 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, हर साल आएगा। मैं इस बार भी बोल रहा हूं। आप बोलेंगे सर 2021 में तो नहीं आया। आया भाई, कैसे नहीं आया? मैच द कॉलम जाकर के देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन आया है, तो क्या आपका एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन नहीं है क्या? उसमें आपकी HBZ रिएक्शन आई है, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी आई है, आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी आई है, गटरमन रिएक्शन भी आई है, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो काउंट करेंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूं 1 क्वेश्चन यहां से फिक्स है, छोटा चैप्टर है, इजीली आप कवर कर सकते हो। फिर इसके बाद एल्कोहल्स की अगर बात की जाए तो एल्कोहल से मैंने आपको हमेशा बोला बड़ा चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए आप इसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। यहां पे 1 क्वेश्चन आप चाहे जीओसी 2 में काउंट करो चाहे अल्कोहल में काउंट करो, यहां हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको ये बोला 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने देखो लास्ट ईयर भी बोला, 2020 में भी, 2021 में भी बोला, मैं फिर बोल रहा हूं यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ज्यादा रिएक्शंस है।
ठीक, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आता ही आता है और एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से गिवन है। तो देखो नीट 2021 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। मैं फिर बोल रहा हूं 2022 में आपके 2 भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 1 भी पूछे, लेकिन पूछेगा पक्का। ठीक, फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यहां भी मैंने आपको हमेशा बोला 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर यहां पे हम इस बार फिर 1 से 2 क्वेश्चन रख रहे हैं, लेकिन नीट 2021 में आपके डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। तो यहां पे आप 2 ही लिख लो, क्योंकि ये भी अच्छा चैप्टर है, एनसीईआरटी में अच्छे से डिटेल में गिवन है और एनसीईआरटी एग्जामिनर क्या है, एनसीईआरटी पे फोकस करता है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आप यहां से लिख लो। अब कितने दिन में कौन सा चैप्टर करना है, ये जो टोटल 5 चैप्टर आपके हैं ये आपके 2 वीक में हो जाने चाहिए। जैसे 3 से 4 दिन में ये हो जाए, ठीक, और 1 से 2 दिन में ये हो जाए, 2 से 3 दिन में ये हो जाए, और 3 दिन में ये हो जाए, 2 दिन में ये हो जाए। तो ऐसे आप इन सारे चैप्टर को 2 वीक में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कर लेंगे। ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th क्लास का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। मैं हर बार बोलता हूं यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बार फिर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे लिखेंगे, लेकिन कितने पूछे गए आपसे, ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए। कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन भी काफी है, बड़ा चैप्टर है, 1 वीक में अच्छे से आपको कवर कर लेना है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है गैसीय स्टेट और रेडॉक्स रिएक्शन। भाई गैसीय स्टेट से मैंने आपको क्या बोला, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे गए, 2 पूछे गए। अगर आप लास्ट 2-3 ईयर का एनालिसिस करेंगे, 2019, 2020 और 2021, एग्जामिनर ने गैसीय स्टेट से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। कुछ कोचिंग में क्या बोलते हैं, भाई गैसीय स्टेट तो केटीजी है, आपके फिजिक्स में पढ़ा जाता है, इसको स्किप कर दो। लेकिन आप एनालिसिस करो, हर साल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैंने वीडियो में बोला है, लेक्चर में बोला है, टेस्ट के सॉल्यूशन में बोला है, हर जगह बोला गैसीय स्टेट नहीं छोड़ना है। तो 2 क्वेश्चन देख लो, मैं बोल रहा था मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार फिर हम 1 से 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, हो सकता है इस बार 1 ही क्वेश्चन पूछे। कब, नीट 2022 में। फिर रिडॉक्स रिएक्शन से आप ये मान के चलो, यहां से भी एग्जामिनर 1 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो यहां पे आप 1 ही क्वेश्चन लिख के चलो। लगातार 3-4 साल से 1 क्वेश्चन हर साल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आ ही रहा है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखो भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बड़े अफसोस की बात है। और दूसरा बात करें अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम की, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, मैं बोलता हूं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना पूछा, ओनली 1 क्वेश्चन पूछा। मैं, अगर आपको याद हो, मैंने जब लास्ट टाइम पे आपको मोटिवेट किया था, लाइव सेशन मैंने जब किए थे, कि अगर आपको बफर सॉल्यूशन से डर लग रहा है तो बफर सॉल्यूशन छोड़ दो, हो सकता है एग्जामिनर उससे क्वेश्चन ही ना पूछे। नहीं पूछा ना, ठीक, सीधा आपका किससे आया है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस से आया है। और उस बच्चे को आपको थैंक यू बोलना चाहिए जिस बच्चे ने लास्ट के लाइव सेशन में 90 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे, और लास्ट में एक बच्चे ने बोला सर एक बार सोल्ट हाइड्रोलिसिस हमें थोड़ा समझा दो, और मैंने आपको पूरे सोल्ट हाइड्रोलिसिस के सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया कि नहीं आया, उस बच्चे को थैंक यू जरूर लिख देना कमेंट में। ठीक, तो देखो अब आयनिक इक्विलिब्रियम से मैं फिर कहूंगा एग्जामिनर का फोकस आयनिक इक्विलिब्रियम से थोड़ा कम हुआ है। मुझे नहीं पता क्यों, हो सकता है कि बच्चे इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, एग्जामिनर इस चीज पे फोकस कर रहा है कि बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाए। कोचिंग वाला क्या करता है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, थर्मो है, GOC1 GOC2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन पे ज्यादा फोकस करता है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एग्जामिनर की स्ट्रेटजी है कि कोचिंग वाला या तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ाए, हर टॉपिक को अच्छे से कवर कराए, नहीं तो हम हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इस बार भी एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा, इसलिए मैं कहूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम से आप मान के चलें 2 क्वेश्चन अप्रोक्स, और केमिकल इक्विलिब्रियम से नोट कर लो मिनिमम, अभी बोल रहा हूं मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं। कब, नीट 2022 में। ये नीट 2022 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब इनकी वीक वाइज प्लानिंग डिस्कस कर लेते हैं। गैसीय स्टेट और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों दो दिन के चैप्टर हैं, तो मैक्सिमम आपको 1 वीक का टाइम लगना चाहिए। और इसमें 1-2 दिन जो आपके पास बचता है वो यहां पे आप कंज्यूम कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं भाई आपका गैसीय स्टेट है, रिडॉक्स रिएक्शन है और थर्मो है, ये 2 वीक में करो। और केमिकल इक्विलिब्रियम लगभग आपका 3 दिन का चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम 8 से 9 दिन का चैप्टर है। तो ये दोनों आप क्या करेंगे, 2 वीक में अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक, समझ आ गई बात। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, चारों क्या है 12th के चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में हमेशा मैंने बोला कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने 2 से 3 क्वेश्चन बोला, इस बार भी मैं यही बोल रहा हूं। और सॉल्यूशन से आपका मैंने 1 से 2 क्वेश्चन बोला था, और सॉलिड स्टेट से मैं बोलता था 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन सभी से एग्जामिनर ने क्या किया, 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक,
इस बार भी मैं पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रख रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एग्जामिनर नेक्स्ट ईयर भाई यहां से इनमें से किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन कम कर दे और किसी में एक बढ़ा दे। जैसे केमिकल काइनेटिक्स से मान लीजिए नेक्स्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछ लिए और सॉल्यूशन से एक ही पूछा, या सॉलिड स्टेट से 3 पूछ लिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक ही पूछा, ये भी एग्जामिनर कर सकता है। और वो जो रिड्यूस लेवल्स वाली बातें हैं ना वो भूल जाओ। सॉलिड स्टेट भी हटा रहे थे ना, पॉलीमर भी हटा रहे थे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी हटाया जा रहा था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हटाया जा रहा था। हर जगह से क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरा प्रिपेयर करना है। केमिकल काइनेटिक्स आप 1 वीक में करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी लगभग 1 वीक में करेंगे। 7-8 लेक्चर का चैप्टर है, ठीक। सॉल्यूशन 4-5 लेक्चर का चैप्टर है तो 1 वीक दे देते हैं, ठीक। और सॉलिड स्टेट में भी आपको 1 वीक दिया, तो यहां से आप ये मान लो 3-4 दिन 2 वीक में आपके बचेंगे। उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगा सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में लगा सकते हैं, जहां भी आपका मन करे। देखो केमिकल काइनेटिक्स से आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं और केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप वीडियो लेक्चर में चेक करेंगे, वीडियो लेक्चर में एक लेक्चर तो पूरे मैंने ओनली क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको। देखो इसलिए करवाता हूं आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए जितना आपको करवाया जा रहा है उस पर अच्छे से फोकस करो। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमने तो रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर रखा है, सही है, रैंक बूस्टर कोर्स से कर सकते हो। कुछ आप में से कहेंगे सर हमने तो फुल लेंथ कोर्स कर रखा है, तो फुल लेंथ कोर्स जिन्होंने कर रखा ना वो इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मत करना। वो क्या करेंगे, डेली एक लेक्चर देखते रहो, बस आज से आपको डेली एक लेक्चर देखना, कुछ भी नहीं करना। जो रैंक बूस्टर कोर्स कर रहे हैं उनको क्या करना है, डेली एक लेक्चर देखना है। अगर आपको लगे लेक्चर लंबा हो रहा है तो आप 2 दिन में देख लो, आपको लगता है कि लेक्चर छोटा है, आपके पास टाइम है, तो 1 दिन में देख लो, क्योंकि रैंक बूस्टर में क्या ओनली 95 लेक्चर है। और जो स्टूडेंट्स फ्री वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे इस प्लान के अकॉर्डिंग, जो फ्री वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं इस प्लान के अकॉर्डिंग बीवाइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल के फ्री वीडियो लेक्चर से अपना प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज सारे के सारे जरूर करेंगे, टेस्ट सीरीज मत छोड़ना। टेस्ट सीरीज जब आप करोगे ना वहां पे 2021 वाले टेस्ट भी हैं, 2022 के भी आ रहे हैं, तो आपको 2021 के टेस्ट जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि सर तो पहले ही बोल देते हैं कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर्ड रहना है। आप देखना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने बोला था ओजोन डिप्लेशन का क्वेश्चन आ सकता है, SO2 का, NO का, सारे आए हैं मैच द कॉलम में, चेक करना आप जा करके। समझ आ रही बात। नेक्स्ट देखो सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको बोला था 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमिलरली मेटलर्जी में भी 1 से 2 क्वेश्चन बोला था, और बायोमोलिक्यूल में मैंने हमेशा आपको बोला 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखो यहां पे 1 आया, यहां पे 2 आए और यहां पे 1 आया, अप्रोक्स सेम ही है जैसा मैंने आपको बोला है। तो अब इनको कितने दिन में प्रिपेयर करना है, इन दोनों चैप्टर को आप 1 वीक में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। 4 दिन इसमें लगेंगे और 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल का हो गया। पॉलीमर कितने दिन में करेंगे, पॉलीमर से मैंने आपको बोला कि 1 क्वेश्चन आता है, 1 ही पूछा गया, नेक्स्ट ईयर भी आप 1 मान के चलें क्योंकि फिक्स है पॉलीमर का क्वेश्चन। तो इन दोनों को आपको 1 वीक में अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक। नेक्स्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैंने आपको हमेशा बोला भाई 1 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैं बोलता हूं 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने वो कमाल ही कर दिया, मैच द कॉलम पूछ लिया। इसलिए इस बार यहां पे फिक्स करो कि 1 क्वेश्चन तो फिक्स है और 2 भी आ सकते हैं। बता देता हूं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। समझ आ रही बात। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो 1 क्वेश्चन आप यहां भी लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके 11th के एनसीईआरटी में गिवन है तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब देखो इन तीनों चैप्टर को भाई 2 दिन इसको, 1 दिन इसको और 2 दिन इसको, लगभग 1 वीक में तीनों चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और वैसे भी भाई 2 दिन में ये और 1 या 2 दिन में ये और 2 से 3 दिन में ये आपके YouTube पे वीडियो लेक्चर अपलोड है, वहां से आराम से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सभी चैप्टर के कंप्लीट केमिस्ट्री के YouTube पे वीडियो लेक्चर अपलोड है, आप फ्री में भी कर सकते हो। और जो पेड स्टूडेंट हैं, जो फुल कोर्स वाले हैं, वो डेली 1 लेक्चर करते रहो। रैंक बूस्टर वाले कभी 1 कर लो, कभी आधा कर लो, मस्ती में करते रहो, आपके पास तो टाइम है, ठीक। ये समझ में आ रहा है, हो गया। अब देखो ये हो गया भाई, अभी ना थोड़ा सा और टाइम लूंगा, अच्छी अच्छी बातें अभी आपको बताऊंगा। देखो जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स कर रखा खासकर उनके लिए ये बातें जो हो गई, इसकी PDF भी आपको बीवाइज क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे आपके भाई ये मैंने कितने वीक में आपको करना है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया कोई बात नहीं, आपको पूरी PDF में आपको दे दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखना, ये वाला देखो नीट 2022 कोर्सेज। एक बार थोड़ा कोर्सेज के बारे में बोलता हूं। वैसे मैं एक ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भाई एक तो कंबाइंड कोर्स है बीवाइज क्लासेस का, जिसमें 184 लेक्चर है और टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन है। इसमें आपको DPP मिलती है पर लेक्चर, क्वेश्चन बैंक मिलता है जिसमें 4 एक्सरसाइज है। 1 में 2 पार्ट है, 1A जिसमें DPP है, DPP वाले क्वेश्चन है, 1B में आपके
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, 2 में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, 3rd में आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 4th में आईआईटी एडवांस और जेईई मेंस के वो क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि देखो हर साल आप ये मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन एज इट इज नीट में रिपीट होते हैं। अब कौन से होते हैं वो मेरा काम है, आपकी टेंशन नहीं है। वो क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज के थ्रू मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। फिर इसके बाद पीडीएफ नोट्स हैं भाई, आपको जो मेरे डिजिटल बोर्ड के नोट्स हैं वो सारे मिलेंगे। एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, एनसीईआरटी में लेक्चर के बाद कौन से पेज कहां से कहां तक पढ़ना है सारी बातें आपको लेक्चर में बताई गई है। डाउट डिस्कशन इस बार बीवाइज ऐप पे होगा, टेलीग्राम पे नहीं होगा, ठीक। तो सिमिलरली ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। इसमें खास बात ये है कि आपको रैंक बूस्टर कोर्स के भी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसका बेनिफिट क्या है भाई, आपको लगता है कि 184 लेक्चर आपको देखने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप एक काम करो, कंबाइंड कोर्स से ओनली उन चैप्टर के लेक्चर देखो जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कुछ बच्चों को होता ना आयनिक इक्विलिब्रियम से बिल्कुल ज्यादा डर लगता है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के इसमें 9 लेक्चर है, तो आप कंबाइंड कोर्स से करो, ठीक। थर्मो से बिल्कुल डर लगता है, 8 लेक्चर है, कंबाइंड कोर्स से करो। अगर कोई बच्चे को लगता है कि थर्मो तो बहुत अच्छा है यार, बस एक बार रिवीजन करना है, तो रैंक बूस्टर से करो, 4 लेक्चर में हो जाएगा। आपको आयनिक अच्छे से आता है, 4 लेक्चर में करो, रैंक बूस्टर से अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें रैंक बूस्टर इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि आप बड़े चैप्टर या जिनसे आपको ज्यादा डर लगता है, जब कम समझ में आते हैं, वो आप कंबाइंड कोर्स से कर सकें, और जिन चैप्टर में आपको ओनली रिवीजन करना है वो आप रैंक बूस्टर कोर्स से जल्दी जल्दी कर सकें। आप जिससे भी करें, जहां से भी करें, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी कर दो, ठीक। तो आप चाहें तो कुछ चैप्टर रैंक बूस्टर से कर लें, कुछ चैप्टर कंबाइंड कोर्स से कर लें, ठीक। तो इसलिए कम टाइम में 184 लेक्चर की बजाय आपके 150 दिन में भी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 6 महीने पढ़ने की बजाय 5 महीने भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ चैप्टर जो आपको आते हैं वो यहां से, बाकी यहां से, ठीक। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, 10 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं, 30, 40, 50 मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री से बिल्कुल डर लगता है, वो कंबाइंड कोर्स का डेली 1 लेक्चर देखे और अकॉर्डिंगली फॉलो करे, ठीक। फिर इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें रैंक बूस्टर कोर्स की, रैंक बूस्टर कोर्स वो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे जिनको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में बेसिक क्लियर है, जो एक बार पढ़ चुके हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि यार केमिस्ट्री मेरी ठीक है, केमिस्ट्री से मुझे डर नहीं लगता, भले ही नंबर आपके 70-80 आए हैं, लेकिन केमिस्ट्री ठीक ठाक है, मतलब चल जाएगा काम, तो वो रैंक बूस्टर को अच्छे से कर लें बस, जिसमें 95 लेक्चर है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, क्वेश्चन बैंक भी है, पीडीएफ नोट्स, एनसीईआरटी कवर, डाउट डिस्कशन भी मिलेगा, ठीक। तो वो रैंक बूस्टर कर लें जिनको लगता है कि केमिस्ट्री ठीक ठाक है, ठीक। फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज उनमें मिल रही है, टेस्ट सीरीज जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जिन्होंने नीट 2021 में अच्छा स्कोर किया है और फिजिक्स के कारण रह गई, या बायो में कम मार्क्स के कारण रह गई, जिन्होंने पहले ही मेरे से अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, या जिनको लगता है कि यार केमिस्ट्री फुली प्रिपेयर्ड है, बस अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और अच्छे से रिवीजन करना है, वो ओनली टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक। या एक काम कर लो, टेस्ट सीरीज और रैंक बूस्टर कर लो, नहीं तो आपको सबको कम से कम टेस्ट सीरीज जरूर करना है। टेस्ट सीरीज करके जाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा, जैसे मैंने बताया ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ईडीटीए वाला बताया था, ठीक। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट सीरीज में बताता हूँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला बताया, पी ब्लॉक वाले बताए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले, वो आपके क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक मूवमेंट वाले, सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हुए हैं यार, सारे आपके टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, तो वैसा आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर करके जाएं। और आप बोलते हैं ना सर हमें बताओ कहां से क्वेश्चन आते हैं, 2021 के सारे टेस्ट आपको गिवन है, वहां से देख लेना कहां से आते हैं, मैं नहीं बता रहा, आपका काम है, ठीक। विश्वास करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट है 56 चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 20 मेजर टेस्ट मिल रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ भी इनकी अवेलेबल रहेगी। कैसे ज्वाइन करना है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, हाउ टू ज्वाइन बीवाइज क्लासेज, विजिट bwiseclasses.com और डाउनलोड बीवाइज क्लासेज ऐप, दोनों में सेम प्रोसीजर है, फ्री साइन अप करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है, कंबाइंड पैकेज ज्वाइन करना है, या रैंक बूस्टर प्लस टेस्ट सीरीज करना है, या ओनली टेस्ट सीरीज करना है, उसको ऐड टू कार्ट करें, चेकआउट करके वहां पे पेमेंट कर दें, और पेमेंट ओनली ऑनलाइन होगी। बीवाइज क्लासेज इस बार जीपे से, फोन पे से, एनईएफटी, पेटीएम, कोई पेमेंट नहीं ले रहा। पेमेंट का मोड क्या है, ओनली bwiseclasses.com और bwise क्लासेस ऐप के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, और कहीं भी किसी मेथड से आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। और bwise क्लासेस के जो लेक्चर हैं ओनली एंड ओनली bwiseclasses.com और bwise क्लासेस ऐप पे मिलेंगे। ये बात अच्छे से समझ में आ गई, तो ये आपका कोर्स है भाई, तो इसको अच्छे से फॉलो करो, सारी बातें मैंने आपको बताई, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो वो आप bwise क्लासेस टेलीग्राम चैनल उसके लिए सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप bwise क्लासेस यूट्यूब चैनल पे न्यू स्टूडेंट है तो ये भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी लास्ट तक मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। और लास्ट में एक खास बात, जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोल देता हूं, देखो आपको अगर लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एनसीईआरटी मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था 2021 एग्जाम से पहले,
लाइव लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाई थी, एक एक चैप्टर की। तो मैंने वहां पे चैप्टर्स की स्टाम्प लगा दी है कि इस चैप्टर में ये, एनसीईआरटी में ये करना है, इंपॉर्टेंट जो है हाईलाइटेड है, तो वहां से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, बायोमोलिक्यूल की एनसीईआरटी लाइव लेक्चर में मैंने 15 मिनट में पढ़ा रखी है, 22 मिनट में। और अगर आप बात करेंगे पॉलीमर की, 14 to 15 मिनट में करा रखी है। तो ऐसे सभी चैप्टर की वहां पे स्टाम्प भी लगा रखी है, तो वहां से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, भाई मेरा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी लगभग मैंने 35 to 40 मिनट में पूरी आपको वहां पे पढ़ा रखी है लाइव लेक्चर में। ठीक, लाइव लेक्चर आपके एक फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा 9 घंटे का, सारा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये चेक करो डिस्क्रिप्शन में जाके कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कितने मिनट से स्टार्ट हो रहा है, तो एटॉमिक एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक, आपको मोल कॉन्सेप्ट की पढ़नी है, थर्मो की पढ़नी है, केमिकल केमिस्ट्री की पढ़नी है, तो सारा सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर करें, अभी बोलता हूं टेस्ट सीरीज जरूर करें, तभी बेनिफिट होगा। ठीक, तो ये सारी बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन दे सकते हैं या अपना डाउट पूछ सकते हैं, और बीवाइज क्लासेस चैनल को आप सपोर्ट करने के लिए, बीवाइज टीम को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बार बार थैंक्स बोलता हूं। बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने का बोलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।